बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत ने आज पहला जंग का फैसला कर लिया है अमेरिका के खिलाफ, और ये जो जंग है ये ट्रम्प के खिलाफ नहीं है, पूरी अमेरिकी एम्पायर के खिलाफ है, और ये जंग है डॉलर के खिलाफ। अब इस सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है, इंडिया ने डॉलर को तबाह करने का फैसला कर लिया और इसके लिए तमाम कॉन्सिक्वेंसेस वो बर्दाश्त करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, टैरिफ, सब कुछ हुआ। ये है कि इंडिया ने ब्रिक्स की तमाम कंट्रीज को कहा है कि आप रुपीस में हमें पे करें, यानी डॉलर में नहीं। अब आपने यानी चाइना को, रशिया को और दीगर ममालिक को कहा है कि आप हमारे साथ जो भी ट्रेड करें आप रुपीस में पे करें, और रुपीस में पे करने के लिए हम आपके अकाउंट्स भारत के अंदर खोलेंगे, पैसा वहां पर होगा और आपके साथ जो ट्रेड होगी वो रुपीस के अंदर होगी, डॉलर में हमने ट्रेड नहीं करनी। और ये इतना बड़ा झटका है डॉलर को, ये आप समझ लें फुल फ्लेज वॉर है। और इस सूरत हाल में आप समझ लें कि ये जो स्ट्रेटजी है ये डॉलर को इतनी तबाही का शिकार करेगी कि आपने अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जितना गजब, गुस्सा, नफरत देखी है उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, वो होने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा था कि मैं राख का ढेर बना दूंगा जिस मुल्क ने भी हमारे खिलाफ कोई भी डॉलर के हवाले से इकदाम किया। इंडिया ने रिसेंटली कहा थी हमारी कोई डॉलर के खिलाफ जंग नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई हम चाहते हैं रुपीस में ट्रेड हो। अब ट्रम्प अगर पूछे कि तुम ब्रिक्स करेंसी लेकर आ रहे हो तो वो कहेगा नहीं, हम तो ब्रिक्स करेंसी नहीं लेकर आए। ये असल में ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाने में पहला कदम है। अगला कदम ये होगा कि ब्रिक्स की कंट्रीज, देखिए हर कोई तो रुपीस में ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन एक दफा डॉलर से जब हट जाएंगे तो अब हो ये रहा है कि जो अमेरिका को इस वक्त फायदा होना था, यानी इंडिया को जो नुकसान था वो भी सामने आ गया। अब मिसाल के तौर पर इंडिया को इन्होंने टैरिफ लगाकर 70 अरब डॉलर का लॉस करवा रहे हैं, तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये काम करेगा कि भाई हम उस लॉस को कैसे पूरा करेंगे कि हम लोग जो को माल खरीदते हैं बाहर, रशिया से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, दीगर ममालिक से लेते हैं, हम वो माल डॉलर्स में लेते हैं। तो अगर हम रुपीस में लेंगे तो डॉलर बाहर नहीं जाएंगे। लेट्स से अगर 100 अरब डॉलर का भी उसमें फायदा हो जाता है, 100 अरब डॉलर का, तो 70 अरब डॉलर का तो ये नुकसान पूरा हो गया ना। रही बात 30 अरब डॉलर की, उसका फायदा हो जाएगा। इंडिया इस वक्त तकरीबन 950 अरब डॉलर की परचेजिंग करता है सालाना, 950 अरब डॉलर। तो आप अंदाजा करें कि अगर वो फ्यूचर में आधे डॉलर को भी खत्म करने में कामयाब हो गए तो अमेरिकी डॉलर नेस्तो नाबूद है, ये बरकरार नहीं रह सकता। तो इंडिया ने, अब ट्रम्प ने कहा था ब्रिक्स की करेंसी नहीं आएगी, तो उसने एक क्लियर कहा है ठीक है ब्रिक्स की करेंसी नहीं, हम तो अपनी करेंसी को प्रमोट करें। तुम्हें अगर डॉलर को प्रमोट करने का हक है तो हमें क्यों नहीं है? तो हम चाहते हैं कि हमने जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं ब्रिक्स करेंसी को कहा है कि आप लोग डॉलर की बजाय रुपीस में हमें पे करें, और ये डी डॉलराइजेशन की तरफ है। यानी वो कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी को लेकर आएंगे, इससे हमारी स्टॉक मार्केट स्टेबल होगी, इससे इंडियन रुपीस स्टेबल होगा, और ये जो टैरिफ की वजह से इंडियन रुपीस की कदर कम है, देखिए रुपीस की डिमांड होगी, तो ये क्या चाह रहे हैं कि 50 रुपए का हो जाए अगर डॉलर के मुकाबले में। ये आप समझ लें कि फ्यूचर में स्विफ्ट से दूर चले जाएंगे। जो इस वक्त अमेरिका का फाइनेंशियल करेंसी सिस्टम है उसकी जगह ये चाइना की तरफ जाएंगे। अब ये जो जंग है, अमेरिका असल में इसको समझ रहा है कि उसके ऊपर जंग मुसल्लत हो गई, उसके वजूद को खतरा है, क्योंकि डॉलर की वजह से वो स्टेबल थे और डॉलर की वजह से मामला हुआ। अब इंडिया ने एक बात देख ली है कि आप हम पर क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते, तो आपने ऑलरेडी लगा ली है। हकीकत टीवी ने आपको बार बार ये बात कही थी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। जो ही अमेरिका इंडिया को दीवार की जानिब पुश करेगा, दीवार से लगा देगा, तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर इंडिया ने स्टैंड ले लिया तो इसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और पूरे रीजन को होगा, क्योंकि फिर लड़ाई की सूरत हाल पैदा होगी। क्योंकि अभी तक इस जंग को रोका हुआ था सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जब आपने किस वजह से रोका था? धमकी, जिसे पंजाबी में कहते हैं मारे नालो डराया चंगा, मार से ज्यादा डर रखा हुआ था। मैं तुम्हें धमकी दूंगा, मैं तुम्हें टैरिफ लगा दूंगा, वो धमकी अब हो गई। अगर यहां पर ये लोग टैरिफ ना लगाते, टैरिफ लग गया ना, इंडिया ने कहा क्या हुआ टैरिफ के बाद, ये हुआ, उसे कहा ठीक है हम खड़े हो जाएंगे, स्टैंड ले लेंगे, अब रुपीस की तरफ आएंगे, चाइना की तरफ चले जाएंगे, और चाइना के साथ बॉर्डर खोल रहे हैं ट्रेड के लिए, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ओपन कर ली, और रशिया के सामने स्टैंड कर लिया।
अब पुतिन की मुलाकात होती है ट्रम्प से, तो उसने क्या कहा? उसने ये बात कही कि देखो, आपने इंडिया पर जो पाबंदियां लगा रहे हो टैरिफ की सूरत में, वो बड़ी खतरनाक है। और पुतिन ने वहां पर आकर क्लियरली कह दिया कि देखो, मुझे यूक्रेन जंग बंद करवानी है, मुझे पूरे का पूरा इलाका चाहिए, ये पूरे का पूरा इलाका चाहिए। और उसके बाद यूरोप में वो ना जाए, ना नेटो में जाए यूक्रेन। गारंटी देते हो तो फिर उधर ना यूरोप मान रहा है, ना ज़ेलेंस्की मान रहा है, ना कोई और मान रहा है। तो बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या होगी? तो मामला हो गए काफ़ी ख़राब। इंडिया ने जंग छेड़ दी है, और इंडिया की जंग के बाद अब दीगर ममालिक भी। असल में इसको अगर आप देखें तो ये इलीगल नहीं है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा था कि ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी करेंसी को प्रमोट करें, हम नहीं करते डॉलर में ट्रेड, ये हमारे मुल्क के लिए है। तो आप बताएं कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला तब होने के लिए जा रहे हैं, ये बड़े खतरनाक है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि अमेरिका इंडिया पर लगा देगा टैरिफ। लेकिन आप एक बात बताइए, इस टैरिफ का नुकसान किसको हो रहा है? इस टैरिफ का नुकसान हो रहा है अमेरिका को। स्टॉक मार्केट किसकी क्रैश हो रही है? अमेरिका की। इन्वेस्टर्स कहां से भाग रहे हैं? अमेरिका से। और इसके अलावा स्टॉक्स की वैल्यू किसकी गिर रही है? अमेरिका की। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस किसका हो रहा है? पहले अमेरिका का, फिर यूरोप का, फिर इंडिया का, फिर चाइना का। तो आप ये सोचें कि इसमें होगा ये कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, क्या इस सारी सूरत हाल में आपके पास कोई अल्टरनेट मुल्क है? आप आईफोन कहीं और से बना रहे हैं, इंडिया और चाइना के अलावा 80% चाइना बना रहा है, 20% और यानी आप समझ ले कि वियतनाम, ये सारे मिलकर बना रहे हैं। इंडिया एक बहुत अच्छा खासा बना रहा है, अमेरिका के अंदर इंडियंस बिक रहे हैं। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो रिस्क है वो भी होने वाला है। यानी इस सूरत हाल में आप देखेंगे कि रशिया, चाइना और इंडिया खुलकर सामने आ रहे हैं। अब ये जो जंग है, ये सबसे बड़ी जंग होने के लिए जा रही है, और हम इस सारी जंगों के बाद सारे मामला भूल जाएंगे। देखिए अमेरिका ने क्या किया, अपना जो ट्रेड डेलीगेशन था जो उन्होंने भेजना था इंडिया के अंदर, उन्होंने उसका दौरा मनसूख कर दिया है। कोई इंडिया से बातचीत नहीं होगी। उन्होंने देख लिया डॉलर के खिलाफ इन्होंने ऐलान जंग कर दी। चाइना बड़ा खुश है, चाइना का बस नहीं चलता यानी आप इमेजिन करें शी जिनपिंग का बस ना चले, वो मोदी का माथा चूम ले। आपको पता है कि रशिया और चाइना पिछले कई सालों से जो आपस की ट्रेड है, उन्होंने 60 से 70% तक कम कर दिया। डॉलर में, युआन में आ गए हैं, रुबल में आ रहे हैं। तो अभी सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि मजीद करेंसीज आए, कंट्रीज आए। अगरचे चाइना ने यूरोप को ये कहा था कि आप यूरो में ट्रेड कर लें, युआन में कर लें, डॉलर में ना करें। उन्होंने सऊदी अरब को कहा था कि आप तेल हमसे जो लेते हैं, क्योंकि चाइना ही सब कुछ मानता है, आप युआन में कर लें, आप जिस मर्जी करेंसी में कर लें, डॉलर में बस नहीं करना। तो डॉलर में जब आप नहीं करेंगे तो आपकी तबाही तो फिर सामने आएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन निकल गई है। देखिए यूक्रेन की जंग बंद होती नजर नहीं आ रही। पुतिन ने जो शराइत रखी है वो इतनी ज्यादा अहम है कि पहले तो ये जंग शुरू होने से पहले उसने कहा था नेटो में नहीं जाएगा, फिर कहा था कि यूरोप में नहीं जाएगा। अब वो कह रहे हैं जी यूरोप नेटो के बाद में मुझे ये लैंड भी चाहिए और उसके बाद मिनरल्स भी चाहिए, मुझे इंडस्ट्रियल एरिया भी चाहिए, कई शहर भी चाहिए जहां मेरी फौजें ऑलरेडी दाखिल है। तो क्या ये सारे का सारा काम हो रहा है कि रशिया की सारी शराइत को मान ले? कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ट्रंप फंसा हुआ है। देखिए ट्रंप किस तरह फंसा हुआ है, बुरी तरह। टैरिफ की जंग उसने छेड़ी, बर्बादी। रशियन जंग में वो फंसा हुआ है। चाइना और इंडिया क्लोज हो गए हैं। लेकिन जो सबसे भयानक मिस्टेक है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बेसिकली इंडिया वाली है। हत्ता कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो इंडिया एक तर्ज पर अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका का वजूद अब खतरे में आ गया है, क्योंकि आज इंडिया आज से स्टार्ट होता है। अब 4-5 साल बाद देखेंगे डॉलर की तो तबाही हो जाएगी और चाइना भी इसमें खड़ा हो जाएगा और दीगर ममालिक भी। फिर सारे कहेंगे नहीं यार हमने अमेरिकी डॉलर, किस से डोनाल्ड ट्रंप लड़ेगा? ये जो एक जोम होता है ना कि हमारी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, हम फलाना है, देखिए ये जोम टूटते हुए टाइम नहीं लगता। ये दुनिया अब उस लेवल की नहीं है जहां पर ये सोचते थे। आप बताएं जब पुतिन आया, ट्रंप रेड कारपेट उसके लिए बिछाता है, तो क्या उखाड़ लिया आपने उसका? आपने उसको क्या धमकियां दी थी? आपने उसके लिए क्या काम कर लिया? कुछ भी नहीं। कहानी अब ये सामने आ रही है, हालात ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो स्टाइल लेना है, इसके बाद ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाना है, पाबंदियां लगानी है, बहुत कुछ करना है। इंडियंस को हो सकता है वो वहां से निकाल दे, बहुत सारे मामला कर दे, लेकिन याद रखिएगा अगले कुछ अरसे के अंदर
हालात आपको इसी तरह होते हुए नजर आएंगे कि गेम इनके हाथ से निकल जाएगी और चाइना इंडिया को हर तरह से सपोर्ट करेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। रशिया से ये Su-57 लेंगे। देखिए इन्होंने कैटसा की पाबंदियों को पीछे धकेल दिया था और क्या खरीदा S-400। अब वो Su-57 भी ले लेंगे तो क्या कोई दुनिया का मुल्क रोक सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइम कम है, चीज़ें कम है और अमेरिका के लिए अपना वजूद बरकरार रखना डॉलर के बगैर नामुमकिन हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।